इस वक्त मैं न्यू कॉलोनी हूँ बड़ा पार्क के पास और मेरे साथ डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ। और आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और इसी संदर्भ में सर से बात करेंगे कि क्या कोविड काल से मानसिक रोगियों के साथ साथ शारीरिक में क्या बदलाव हुए हैं और मरीज का ग्राफ कैसा रहा है। तो आज 10 अक्टूबर है और प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है। और ये जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य ये है कि हम मानसिक रोगों के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें। हम सभी लोग जो है शारीरिक रूप के लिए, शारीरिक जो बीमारियां हैं, शारीरिक जो हमारा स्वास्थ्य है उसके लिए तो जागरूक हैं। किसी को हार्ट का बीमारी है, लीवर का है, किडनी का है, तो उसको गंभीरता से लेता है। लेकिन मानसिक रोग ऐसा है कि अक्सर जो है लोग इससे संकोच करते हैं और इसको दबाते हैं। मानसिक रोग काफ़ी लोगों में है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी लोग संकोच से डरते हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करने के लिए। तो हमारा प्रयास ये है कि मानसिक रोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। सबसे पहले मानसिक रोग क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। मानसिक रोग जो है ये मन की बीमारी है। मन बहुत बेचैन है, मन एकदम उदास है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, या मन बहुत गुस्सा हो गया है, या मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया है सामान्य से ज़्यादा, या आपका जो विचार है वो नियंत्रित नहीं है। दिमाग में कोई चिंता है, 24 घंटा कोई चिंता एकदम हावी हो गई है, हमेशा वही बात दिमाग में चल रही है, दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। नकारात्मक विचार ज़्यादा आ रहे हैं, या डर लग रहा है, या शंका हो रही है, या आपका व्यवहार बदल गया है। पहले आपका व्यवहार सामान्य था, अब आप उल्टे पुल्टे हरकत करने लगे हैं, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। तो ये मन में, विचार में, व्यवहार में, पर्सनालिटी में जो असामान्यता होती है, ये मानसिक रोग के लक्षणों में आता है। कितने तरह के मानसिक रोग हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोटा मोटी देखा जाए तो मूड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिप्रेशन, उदासी रोग, मेनिया जिसमें मरीज जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, चिंता रोग जिसमें मरीज जो है तरह तरह की अनावश्यक अत्यधिक चिंताएं करने लगता है, उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सो नहीं पाता है, चिड़चिड़ाहट होती है। चिंता रोग भी कई तरह का होता है, जैसे सारी चीज़ों में चिंता होना, बीमारी को लेकर चिंता होना, समाज में लोगों के बीच जब जाते हैं तो घबराहट, बेचैनी होना, या किसी स्पेसिफिक चीज़ से जो है डर लगना, जिसको फोबिया कहा जाता है। इसके अलावा कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया में मरीज को काल्पनिक जो है आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है, जो चीज़ें वास्तव में नहीं हैं वो उसको जो है अनुभव होने लगती है, वो उसको काफ़ी डर लगता है, कोई मार देगा, पीछे पड़ा हुआ है, उल्टे पुल्टे हरकत करने लगता है। और इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, जैसे ओसीडी है, जिसमें मरीज अत्यधिक साफ सफाई करता है, बार बार जो है हाथ धोएगा, पूरा घर साफ करेगा, कोई अगर घर में घुस गया तो उसको भगा देगा कि आप बाहर निकल जाओ, बाहर जूता निकाल के आओ। पूरे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, पूरा घर का जो टंकी का पानी है वो खाली हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में भी कुछ मानसिक रोग है, जैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएं या अपने में खोए रहें। जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं उसको ADHD बोलते हैं। अपने आप में जो खोए रहते हैं उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में रखा जाता है। या मन बुद्धि में भी जो व्यवहार की बीमारियां हैं, बच्चों में भी मानसिक बीमारियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नशा भी जो है मानसिक रोग में रखा गया है। चाहे वो किसी प्रकार का नशा हो, अल्कोहल हो, तंबाकू हो, या अफीम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, या कोई भी चीज़ें, तमाम तरह के नशा लोग करते हैं। या आजकल तो इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी एडिक्शन काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी को मानसिक रोग के लक्षण हो, वो काफ़ी परेशान हो, तो उसको संकोच नहीं करना चाहिए, उसको मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए ताकि उसका जीवन प्रभावित न हो। मानसिक रोगों की वजह से काफ़ी लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। जो नौजवान है उसमें देखा गया है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद जो है सुसाइड इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। मतलब सुसाइड जो है मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है नौजवानों में। डिप्रेशन में कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। डिप्रेशन के साथ अगर कोई नशा करता है तो सुसाइड का रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मानसिक रोगों में मौत का भी खतरा है सुसाइड की वजह से। अगर मानसिक रोगों को सही से एड्रेस किया जाएगा तो हम सुसाइड, जो कि एक बहुत ही मौत का बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, उसको रोक सकते हैं। सुसाइड बड़े स्तर पर रोका जा सकता है अगर उसका सही से इलाज किया जाए, डिप्रेशन का या अन्य मानसिक रोग का।
डॉक्टर साहब, ये कोरोना काल से, कोविड-19 के बाद से क्या मानसिक रोगियों का ग्राफ बढ़ा है? बिल्कुल, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। कोविड के समय तो हमारा हॉस्पिटल खुला हुआ था, हमारे सारे स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव रहे और हम लोगों ने एक दिन भी अपना हॉस्पिटल नहीं बंद किया। हम लोगों ने रिस्क लिया, भले हम लोगों के जान पे खतरा था, लेकिन हम लोगों ने अपना हॉस्पिटल नहीं बंद किया। उस दौरान हम लोगों ने देखा था कि मानसिक रोगियों की संख्या अचानक से बढ़ी थी। उसमें जो एक डिप्रेशन की बीमारी, काफ़ी लोग उदास हो गए थे और ओसीडी की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। ओसीडी के मरीज उस समय इस तरह से आते थे कि उनको शंका होता था कि मुझको कोरोना हो गया है। वो बार बार टेस्ट कराते थे, बार बार सफाई करते थे, तो ओसीडी बीमारी उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। और साथ में ही जिनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, काफ़ी लोग जो है बेहोश हो जाते थे, दांत लग जाता था। दांत लगना, बेहोश होना, ये भी एक मानसिक रोग का लक्षण है जिसको हम लोग कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। तो काफ़ी मरीज हमारे पास आए जिनको कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया। कुछ मरीज तो इतना ज़्यादा आहत हो गए कि वो साइकोटिक हो गए, मतलब गंभीर मानसिक रोग। गंभीर मानसिक रोग में मतलब वो पूरे वास्तविकता से अलग पागलपन वाले स्टेज में एक तरह से चले गए। तो एक तरह से देखा जाए तो हर प्रकार के मानसिक रोग जो है कोरोना काल में बढ़े हैं और आज भी हमारे पास ऐसे मरीज हैं जिनके घर में किसी की डेथ हुई है और उसकी वजह से आज भी वो मानसिक रोग से ग्रसित हैं और काफ़ी लोग तो इलाज से काफ़ी इम्प्रूव भी हुए और हेल्प मिला उनको। थैंक यू। आज 10 अक्टूबर है और प्रत्येक वर्ष जो है 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मानसिक बीमारियां होंगी। इसका उद्देश्य ये है कि मानसिक रोग के बारे में सबको जो है जागरूक किया जा सके। तो झाड़ फूक के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। अगर आपको मानसिक परेशानी लग रही है तो उसका प्रॉपर जो है इलाज कराएं, उपचार कराएं, न कि झाड़ फूक के चक्कर में पड़े।